Good morning, friends. Okay, today is spoken English class and chapter point logical chapter 1 you are going to study today. And today in first slide I would like to teach you philology. This is Bhasha Shastra in Hindi, and philology needs three things: process of English, logical knowledge, and ethical personality. In process of English, you have to understand logical sentences and emotional sentences. In logical knowledge, so that the people will be agreed with you, consensual sense that okay, the people are accepting it or not accepting it. Ethical personality means in which you have to understand your psychological confidence. Language is the game of confidence, naturality. That is, your body language and your sentences, your voice, all should have countenance. So attitude is there, and you must know your tactful presentation. And philology is Bhasha Shastra, so it is the matter of personality. So in personality, quality of gesture and quality of posture. So quality may be positive and negative, and quality of posture may be positive and negative. So as the persons are there, you have to represent your language. If you are well versed, man of letter, a scholar, then your every activity will show that yes, you are a scholar. And philology divides language in three subsections: language, slanguage, and abusive language. Bhasha, apbhasha, and kubhasha. It is a gali. So we have to reject it. It is also important in language. It doesn't matter, but it is a slanguage. It is very bad language. Now, what is the difference between language and slanguage? In a language, three common steps, and slanguage also in common steps. Means language and slanguage having three common steps. Salutation, आप राम सलाम करते हैं, हालचाल पूछते हैं, so that is salutation. This is one courtesy. And what is the purpose of conversation? So you have to discuss, come to the point. This is called discussion, ये चर्चा. और डिपार्टेशन, विदाई. फिर से यहाँ एक कटसी है, एक वादा करते हैं मिलने जुलने का, और इस तरह से. और आपकी जो भाषा है, आप अपने पर्सनालिटी और एटीट्यूड के हिसाब से बोलते हैं, इसलिए इसको स्टेटस ऑफ लैंग्वेज बोलता है. कौवा कोए लेक जब तक मुंह ना खोले. तो स्टेटस आपका दिख जाएगा आपके भाषा में. यू कैन शो योर स्टेटस इन योर लैंग्वेज. सो कंसेसफुल, विवेकपूर्ण, ये रिश्ता कायम करेगा, मधुर संबंध बनाएगा, अपना काम बनाएगा, है ना. किसी से खराब बात बर्ताव नहीं करेगा. ये बहुत पॉजिटिव बिहेवियर की बात है. अनकंसेसफुल, पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है, मीनिंगलेस जवाब. और बैड कंसेसफुल, ये हमेशा अपने बातों में ही लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बात को ना ठीक से सुनता है, ना समझता है, ना देखता है. कुछ भी वो अपना एक सेंस बैठा लेता है नेगेटिव, और उसी पर वो अड़े रहता है, और इस तरह से वो बैड कंसेस की भाषा बोलता है. जैसे अगर आप बैड कंसेस वाले को बोलेंगे कि क्या आप नाश्ता किए, तो बोलेगा क्यों किए, नहीं किए तो क्या होगा. और अगर आप उसको बोलेंगे अरे भाई नाश्ता का टाइम हो गया, चलो आपको कराते हैं, तो बोलेगा तुम क्या नाश्ता कराएगा, हम तुम्हारे खानदान को नाश्ता करा सकते हैं. लेकिन अनकंसेसफुल वाले को अगर आप पूछेंगे वही बात कि क्या भाई नाश्ता किए, तो बोलेगा सुबह सुबह यार चाय पी लिए थे. अरे नाश्ता किए या ना किए उसका जवाब ना दे करके कुछ और बोलेगा. और कंसेसफुल लोगों से यदि आप बात करेंगे तो दोनों, क्या आप नाश्ता किए, तो बोलेगा नहीं किए भाई, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं, तो बोलेगा भाई नाश्ता का समय हो गया, चलिए बैठ के करते हैं. बोलेगा हाँ हाँ चलिए, हम लोग अपना बांट के खाएंगे. तो एक रिश्ता भी कायम कर लेगा, दोस्ती बनाएगा, गुड रिलेशन बनाएगा, है ना. और हो सकता है कि जिंदगी भर का वो दोस्त बन जाए. और लैंग्वेज में हमको चार एलिमेंट्स पर ध्यान देना होता है हम लोगों को. एक तो ग्रामर.
ग्रामर मतलब शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखाए। तो हर चीज का एक ग्रामर होता है। आप जो कपड़ा पहनते हैं वो भी ग्रामर है ना, कि क्या पहनना है, क्यों पहनना है, कैसे पहनना है, कब के लिए पहनना है। स्टाइल एक शैली, यही आपको सभ्य और असभ्य बनाता है। हर चीज में, आवाज में भी शैली है, कपड़ा पहनने में भी शैली है, वाक्य लिखने का भी शैली है, बोलने का भी शैली है। नहीं बोलता उसका स्टाइल बड़ा अच्छा, उसका बैठने का स्टाइल बहुत अच्छा है, उसका चलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, उसका जो है ना कपड़े का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो हर चीज में एक स्टाइल है। स्टाइल ही आपकी सभ्यता दिखाती है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। तो अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं तो फोनेटिक्स पर ध्यान देना होगा। और उसके बाद में फोनेटिक्स में फोन ट्रिक्स, आवाज की एक पद्धति है कि आपकी आवाज में ना तो आप पंजाबी दिखनी चाहिए ना बंगाली दिखना चाहिए, है ना। एक इंटरनेशनल पैरामीटर है, उस पैरामीटर पर आपको चलना होगा। और उसके बाद है मैनर, तौर तरीका, कि आपका बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, देखने का तरीका, वो ऑफिशियली होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल पैरामीटर है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि इसमें कुछ बातों का है जो डूज करना है और कुछ बातों का डोंट्स करना है। तो डूज में है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, दफ्तरी भाषा है, अच्छी बात है। यदि आप पर्सनल लाइफ में भी यही निभाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मल लैंग्वेज, ये औपचारिक भाषा है, कि क्या फॉर्मेलिटी है वो ध्यान देना होगा। हर कोई को रिस्पेक्ट से सुनना है, रिस्पेक्ट से देखना है, रिस्पेक्ट से बोलना है, इसलिए ये रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है। और इसमें बॉन्डेज है, आप जो तो नहीं बोल सकते हैं, जैसे तैसे नहीं देख सकते हैं, जो तो कपड़ा नहीं पहन सकते, इसलिए ये आपका यूनिफॉर्म लैंग्वेज है। इन्हीं सब चीज़ों में 4 एलिमेंट्स का आपका छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, जिसमें आपका जो ग्रामर है वो मिस हो सकता है, मिस ग्रामर। आपका स्टाइल भी मिस हो सकता है, आपका शैली में थोड़ी गलती हो सकती है, आपका उच्चारण में मदर टंग इन्फ्लुएंस आ सकता है। बंगला टेस्ट, पंजाबी टेस्ट, भोजपुरी टेस्ट, मद्रासी टेस्ट, वटर से वटर बड़े अंडरस्टैंड, है ना। ए भट्टाचार्य जी, भट्टाचार्य वेयर आर यू गोइंग, है ना, यस और ये जो टेस्ट सब है भाषा का, तो ये आपका जो उच्चारण है वो मिस कर सकता है। और आपका कपड़ा पहनने का ढंग, चलने का ढंग, घर के अंदर आने और घर से बाहर जाने का ढंग, बोलने का ढंग, सब हो सकता है। हम लोग माँ को भी पापा को भी कभी तुम कह देते हैं, पॉप कह देते हैं, डैड कह देते हैं, डैड कह देते हैं, पता नहीं बहुत कुछ कह देते हैं। तो ये डोमेस्टिक है, घरेलू है, चलेगा। अनौपचारिक है, ग्रांटेड ले लेता है लोग। ये प्रेम पर आधारित होता है। तो प्रेम का फिलॉसफी क्या है कि वो माफ करने पर विश्वास करता है। और ये रिडेम्पशन, मुक्त है, वो आपको बांध के नहीं रखता है, एकदम आप फ्री होते हैं। जो पहन लो, जैसे बैठ लो, जैसे सो लो, जैसे खा लो, इट्स ओके। लेकिन सब का प्रतिनिधि होता है एक वाक्य, और वाक्य होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है और उसका एक्टिव पैसिव पॉजिटिव होता है। लेकिन जो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है वो क्लॉज से क्लॉज को जोड़ता है। सब्जेक्ट और वर्ब एक क्लॉज बनाएगा जो इनकम्प्लीट मीनिंग बनाएगा, तो उसको कंप्लीट मीनिंग करने के लिए भी कोई और क्लॉज की जरूरत पड़ती है। जैसे इफ यू कम, देन आई शैल गो। तो आई शैल गो, इफ यू कम, ये दोनों के मिलने से जो मीनिंग निकलेगा उसको हम लोग डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं, क्लॉज, जिसको कॉम्प्लेक्स इंग्लिश के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन कोई भी वाक्य हो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिलकर सेंटेंस तो बनाती है, लेकिन ये सेंटेंस को क्या करेगी कि 1 into 6 बना देगी। 1 into 6, जो कि आपका कोई सेंटेंस क्लासिफिकेशन होगा। सेंटेंस क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो सेंटेंस क्लासिफिकेशंस जो होगा, इसमें से क्वेश्चन, एक सेंटेंस को जब हम 6 भागों में बांटते हैं तो उसका 4 स्ट्रक्चर क्वेश्चन का बनता है और 2 स्ट्रक्चर जो है आंसर का बनता है। तो आप अगर किसी से सवाल पूछते हैं और सवाल के अनुसार ही अगर आप लॉजिकल जवाब देते हैं तो 2 प्रोसेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर का प्रोसेस है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन और आंसर से 1 into 6 से हम लोग इंग्लिश भाषा को फॉर्म करते हैं। अब है कि कुछ इसी से रिलेटेड कुछ शब्द है जो ध्यान देना है। अगर आप एक भाषा बोलते हैं तो आप मोनोलिंगुअल हो गए,
अगर आप दो भाषा बोलते हैं, द्विभाषी हैं आप, तो बाइलिंगुअल हो गए। अगर आप बहुत भाषाएं बोलते हैं तो आप प्रोलिक्स हो गए या पॉलीग्लॉट हो गए। आप भाषा के ज्ञानी हैं तो आप लिंग्विस्ट हो गए, है ना। एक कंसोनेंट और एक वोवेल से जब हम एक जॉइंटली एक आवाज की उत्पत्ति करते हैं तो उसको हम लोग सिलेबल कहते हैं। और कहाँ पर आवाज को गिराना है और चढ़ाना है, कहाँ दबाव देना है। इंग्लिश जो है ना वोवेल बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब वॉइस ऑफ नेवल, कैसे आवाज ऊपर चढ़ेगा नीचे चढ़ेगा। तो जैसे धनबाद, गौ, इलाहाबाद, इस तरह से हम लोग जो बात करते हैं तो वो स्ट्रेस है। और जो शब्द को इंग्लिश भाषा में लेक्सिकॉन कहते हैं या वर्ड पावर कहते हैं, जिसको हम लोग भरगोटिक भी कहते हैं, शब्द बहुलता। तो ये है आपका चैप्टर पॉइंट लॉजिकल चैप्टर 1, जो कि आप इंग्लिश भाषा जो सीखना चाहते हैं तो पहले इन्हीं सबको समझना है और उसके बाद में आप जो है अपनी भाषा का सेंटेंस सीखेंगे, सेंटेंस के प्रकार सीखेंगे ना। और उसके बाद में आपको प्रोसेस सीखना है, लॉजिकल नॉलेज एंड एथिकल पर्सनालिटी। और इट इज़ द मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाट यू वांट टू स्पीक, ऑलराइट। सो इफ यू लाइक you can learn it. It is a free classes for all. That's all. Thank you very much.